इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम के सभी ऑर्गन के बीच में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है। नर्व फाइबर बॉडी के सभी सेल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है जो हार्मोन के द्वारा फंक्शन करता है। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती हैं, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो केमिकल ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं एंड फिर ब्लड के माध्यम से दूर स्थित टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। वहीं हार्मोन की करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये हार्मोन काफ़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन की नई डेफिनेशन हार्मोन के अलावा नए मॉलिक्यूल को भी कवर करती है। इनवर्टिब्रेट में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो कुछ हार्मोन का सीक्रेशन करता है। वर्टिब्रेट में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए कई सारे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है जो हार्मोन की तरह काम करते हैं। ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर डिस्क्राइब है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल बॉडी के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। पिट्यूटरी पीनियल थायराइड, एडिनल पेनक्रियाज पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड बोले तो मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज हमारे बॉडी की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज हैं। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी एंड हार्ट भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.1 दी हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डाइसिप्लिन का बेसल पार्ट है जो फोर ब्रेन में होता है और हाइपोथैलेमस बॉडी फंक्शन को काफ़ी विस्तार से रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल के कई ग्रुप होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहते हैं और ये हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं एंड इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को कम करते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज कराता है। हाइपोथैलेमस से निकला सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ऑरिजिनेट होते हैं एंड एक्सॉन के द्वारा आगे बढ़कर इनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी के काम को नियंत्रित करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन सीधे हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.2 दी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेलर टर्सिका नामक बॉडी कैविटी में पाई जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के एक स्टाक से द्वारा जुड़ी रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली दो भागों में डिवाइड होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस दो भागों से बना होता है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस भाग को साधारण तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन बोलें तो GH, प्रोलैक्टिन बोलें तो PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलें तो TSH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलें तो ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलें तो LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलें तो FSH का प्रोडक्शन होता है। पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH कहते हैं।
ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टलिस से जुड़ा रहता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को स्टोर पर रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन की सिंथेसिस वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा होती है एंड एक्सोन के द्वारा न्यूरो हाइपोफाइसिस में पहुंचा दिए जाते हैं। जीएच के ओवर सीक्रेशन की वजह से बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिसे गिंगेटिज्म कहते हैं। जीएच के कम सीक्रेट होने की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, जिससे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड उससे मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। टीएसएच थायराइड ग्लैंड पर काम करके उससे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एसीटीएच एडिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है एंड एसीटीएच ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नामक स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एलएच एंड एफएसएच गोनेड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए एलएच एंड एफएसएच गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। मेल में एलएच टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मेल में एफएसएच एंड एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। फीमेल में एलएच फुली मैच्योर फॉलिकल बोले तो ग्रिफिन फॉलिकल से ओवुलेशन को इंड्यूस करता है एंड ग्रिफिन फॉलिकल के बचे भाग से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तथा मेंटेन करता है। एफएसएच फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। एमएसएच मेलेनोसाइट वो सेल जिनमें मेलेनिन पाया जाता है पर काम करता है तथा स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी की स्मूथ मसल पर काम करता है तथा उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ करता है, स्टिमुलेट करता है। महिलाओं में बच्चों के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल के भयंकर कॉन्ट्रैक्शन एंड मेमरी ग्लैंड से मिल्क इंजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। वैसोप्रेसिन मेनली किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे यूरिन के द्वारा वाटर का नुकसान डाईयूरेसिस कम हो। अतः वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच भी कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.3 द पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड में स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। मेलाटोनिन हमारी बॉडी की 24 आवर डाईयूरेनल रिदम को रेगुलेट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मेलाटोनिन सामान्य स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.4 थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित दो लोब से बनी होती है। दोनों लोब कनेक्टिव टिश्यू के एक पतले फ्लैप से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्लैंड फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। प्रत्येक थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिकुलर सेल से बना होता है। ये फॉलिकुलर सेल दो हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिन अथवा थायरोक्सिन बोलें तो T4 तथा ट्राईआइडोथायरोनिन बोलें तो T3 का सीक्रेशन करती हैं। थायराइड हार्मोन के नॉर्मल रेट से बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है एंड थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, जिसे कॉमनली गोइटर कहते हैं। प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यूटरस में डेवलप हो रहे बच्चे की ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है। इससे बच्चे में स्टंट ग्रोथ बोले तो क्रीटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्यूसेंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म बोले तो बहरा गूंगापन आदि हो जाते हैं। अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में कैंसर या फिर इसमें नोड्यूल की वृद्धि से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन की रेट एबनॉर्मल रूप से अधिक हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो बॉडी की फिजियोलॉजिक पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। थायराइड हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन
थायरोकैल्सिटोनिन TCT का भी सिक्रेशन करती है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.5 पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ह्यूमन में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती हैं। थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब पर प्रत्येक में एक पेयर पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। यह पैराथायरॉयड हार्मोन PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है। PTH का सीक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयन के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। PTH बोन पर काम करता है एंड बोन के रीएब्जॉर्प्शन बोले तो डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन को बढ़ाता है। PTH रीनल ट्यूब्यूल के कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड फूड के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। इससे साफ है PTH एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, क्योंकि PTH ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। PTH TCT के साथ मिलकर बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.6 थाइमस के बारे में। थाइमस ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर है। थाइमस लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे तथा आओर्टा के वेंट्रिकल साइड पर होती है। थाइमस इम्यूनी सिस्टम के डेवलपमेंट में मेन रोल निभाती है। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थाइमोसिन T लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में मेन भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इसके अलावा थाइमोसिन ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डिजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यूनी रिस्पॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.7 एडिनल ग्लैंड के बारे में। एडिनल ग्लैंड, हमारी बॉडी में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक पेयर एडिनल ग्लैंड पाई जाती हैं। एडिनल ग्लैंड 2 प्रकार के टिश्यू से बनी होती हैं। वह टिश्यू जो सेंटर में होता है उसे एडिनल मेडुला कहते हैं, एंड जो इसके बाहर होता है उसे एडिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एडिनल मेडुला 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता है, जिन्हें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटकोलामाइंस कहते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेज़ी से सिक्रेट होते हैं। इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट या फ्लाइट कहते हैं। एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन हार्मोन अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलिएशन, पाइलो इरेक्शन बोले तो रोटे खड़े करना, स्वेटिंग आदि को बढ़ा देते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन दोनों हार्मोन हार्ट बीट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की पावर एंड रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देते हैं। कैटकोलामाइंस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही कैटकोलामाइन लिपिड एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देता है। एडिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें जोना रेटिकुलरिस बोले तो इनर लेयर, जोना फेसिकुलाटा बोले तो मिडिल लेयर एंड जोना ग्लोमेरुलसा बोले तो आउटर लेयर कहते हैं। एडिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। वे कॉर्टिकॉइड जो हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरोन मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस बोले तो लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलिसिस बोले तो प्रोटीन को तोड़ने को स्टिमुलेट करते हैं, तथा अमीनो एसिड के सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्यों को मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मुख्य रूप से कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है एंड इम्यून रिस्पॉन्स को दबाता है। कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन मेनली रीनल ट्यूब्यूल पर काम करता है और एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन के एक्सक्रिएशन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम
ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड भी सीक्रेट होते हैं जो पुबर्टी के समय एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर की ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.8 पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज से बना होता है। एक सामान्य मनुष्य में लगभग 1 से 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज पाई जाती हैं जो पेनक्रिएटिक टिश्यू का 1 से 2% होता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेल होती हैं जिन्हें अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन एंड बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। ग्लूकागोन मेनली लिवर सेल बोले तो हेपेटोसाइट पर काम कर ग्लाइकोजिनोलिसिस को स्टिमुलेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। इसके अलावा ग्लूकागोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ग्लूकागोन सेल में ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को भी कम कर देता है। ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका इंसुलिन की मुख्य भूमिका ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करना है। इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट लिवर की सेल एंड एडिपोसाइट बोले तो एडिपोज टिश्यू की सेल पर काम करता है और इंसुलिन सेल में ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज तेजी से हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट में जाता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन टारगेट सेल में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज होमियोस्टेसिस 2 हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन द्वारा कंट्रोल होती है। काफ़ी लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे डायबिटीज़ मेलिटियस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटियस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है एंड हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन द्वारा ही सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.9 टेस्टीज़ के बारे में। टेस्टीज़ मेल में एब्डोमेन के बाद स्क्रोटल सैक में एक पेयर टेस्टीज़ पाई जाती हैं। टेस्टीज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह भी काम करता है। टेस्टीज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू से बना होता है। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो इंटरट्यूबुलर स्पेस में पाई जाती हैं वे हार्मोन का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती हैं जिसे एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन मेल में एसेसरी सेक्स ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमस, वास डिफेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एसेक्ट्रा के डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच एसेक्ट्रा को स्टिमुलेट कर देते हैं। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर बोले तो लिबिडो को प्रभावित करता है। एंड्रोजन हार्मोन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक बोले तो सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.10 ओवेरी के बारे में। ओवेरी फीमेल के एब्डोमेन में एक पेयर ओवरीज पाई जाती हैं। ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ओवरी 2 प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन मेनली ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा होता है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है जो कि मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर का अपीयर होना जैसे बॉयज़ की पिच का अधिक होना आदि। मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट।
एस्ट्रोजन महिलाओं में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरोन मेमरी ग्लैंड पर काम करके एल्वियोलाई बोले तो सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क के फॉर्मेशन एंड मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.3 हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। हार्मोन का सीक्रेशन कुछ अदर टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं। जैसे हमारे हार्ट की आर्टियल बॉल एक जरूरी पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे आर्टियल नाइट्रियूटिक फैक्टर ANF कहते हैं। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ANF सीक्रेट होता है। यह ANF ब्लड वेसल को डायलिएट करता है, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक इरिथ्रोपोइटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है। यह इरिथ्रोपोइसिस बोले तो RBC के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। इनके नाम है गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन बोले तो CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बोले तो GIP। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सीक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पर काम करता है एंड वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयन के सीक्रेशन को बढ़ाता है। CCK पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर दोनों पर काम कर क्रमशः पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस के सीक्रेशन को बढ़ाता है। GIP गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड उनकी मोटेलिटी को इनहिबिट करता है। कई अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू कई हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ एंड उनकी रिपेयरिंग रीजनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.4 मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन टारगेट टिश्यू पर पाई जाने वाली स्पेसिफिक प्रोटीन बोले तो हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले हार्मोन रिसेप्टर को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्रत्येक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफाइड होता है, इसलिए रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग का रेगुलेशन हार्मोन द्वारा होता है। केमिकल नेचर के बेस पर हार्मोन को ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। एग्जाम्पल हैं इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्सेट्रा। नंबर 2 स्टीरॉयड। एग्जाम्पल हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। नंबर 3 आइडोथायरोनाइन का एग्जाम्पल है थायराइड हार्मोन। नंबर 4 अमीनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन। जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वे कॉमनली टारगेट सेल में एंटर नहीं कर पाते हैं, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा का प्रोडक्शन कर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनाइन एक्सेट्रा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड जीनोम के इंटरेक्शन से जीन के एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। यह सभी बायोकेमिकल एक्शन बॉडी की फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।